हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको नई वीडियोज़ मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सा आत्मा का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि आत्मा के लिए पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है ब्रह्म, चैतन्य, विभु और सब्यसाची। राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सब्यसाची। जो सब्यसाची शब्द है यह आत्मा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह पर्यायवाची है अर्जुन का। इसके अतिरिक्त ब्रह्म, चैतन्य और विभु यह सब आत्मा के पर्यायवाची शब्द हैं, और जो सब्यसाची यह शब्द है यह पर्यायवाची है अर्जुन का। ठीक है, अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है यह शब्द पर्यायवाची के रूप में। अगला क्वेश्चन है, आभरण निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। आभरण इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है बताना है। ऑप्शन है आभूषण, जीवन भर, आवाज या शपथ। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, आभूषण। जो आभरण शब्द है यह आभूषण का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कौशिक निम्न में से किसका पर्याय है। कौशिक किसका पर्याय है। ऑप्शन है तोता, कौवा, उल्लू या कपड़ा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, उल्लू। कौशिक जो शब्द है यह उल्लू का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कपड़ा का पर्याय नहीं है। कपड़ा जो शब्द है इसका पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है अंबर, दुकूल, वसंत या भूषण। ये वसंत नहीं है, जबकि इसका यह है वसन। ठीक है, वसन है, जो मिस्टेक से वसंत हो गया है, तो वसन इसका है। अंबर, दुकूल, वसन या फिर भूषण। राइट आंसर बताना है इसमें आपको। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, भूषण। भूषण जो है यह आभूषण का पर्याय होता है, भूषण इसका पर्याय नहीं है। इसके अतिरिक्त अंबर, दुकूल और वसन, अंबर, दुकूल और वसन यह सब कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। कपड़ा शब्द के लिए पर्याय के रूप में यूज होता है वसन, अंबर और दुकूल। जो भूषण है यह आभूषण का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद नामक आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद एक आलोचनात्मक कृति का नाम है, जयशंकर प्रसाद। यह आलोचनात्मक कृति है, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा इसकी रचना की गई है। ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, गिरिजा कुमार माथुर, शिव प्रसाद सिंह या इलाचंद्र जोशी। राइट आंसर बताना है इसके लिए क्या होगा। जयशंकर प्रसाद इस आलोचना कृति का राइट आंसर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी। जयशंकर प्रसाद की जो आलोचनात्मक कृति है उसका नाम है, उसकी रचना की है नंद दुलारे वाजपेयी ने। जयशंकर प्रसाद इस नाम से इन्होंने आलोचनात्मक कृति लिखी। अगला क्वेश्चन है, आज के अतीत किस विधा की रचना है। आज के अतीत की विधा बतानी है। जीवनी, उपन्यास, संस्मरण या आत्मकथा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, आत्मकथा। आज की अतीत जो रचना है यह आत्मकथा विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, गालिब झूठी शराब किसकी आत्मकथा है। गालिब झूठी शराब यह है आत्मकथा विधा की रचना। अब यह किसकी आत्मकथा है यह बताना है। ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रविंद्र कालिया या नागार्जुन। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्र कालिया।
गालिब झूठी शराब जो है यह रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। रविंद्र कालिया इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी आत्मकथा निम्न में से किस नाम से लिखी है? मैत्रेयी पुष्पा की जो आत्मकथा है वह इनमें से किस नाम से लिखी गई है? गुड़िया भीतर गुड़िया, भूत बावड़ी, एक कहानी यह भी, कली यह भी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुड़िया भीतर गुड़िया। इस नाम से मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी आत्मकथा लिखी है। भूत बावड़ी पद्मा सचदेव की आत्मकथा है। यह एक कहानी यह भी और कली यह भी, यह है मन्नू भंडारी की आत्मकथा। और जो गुड़िया भीतर गुड़िया है यह मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, माता का आंचल किसकी रचना है? माता का आंचल रचना के रचनाकार का नाम बताना है। शिवपूजन सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी, स्वयं प्रकाश, मन्नू भंडारी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवपूजन सहाय की रचना है माता का आंचल। माता का आंचल यह रचना है शिवपूजन सहाय की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन हैं? जॉर्ज पंचम की नाक इस रचना के लेखक का नाम बताना है। इलाचंद्र जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक यह कमलेश्वर की रचना है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह किसकी रचना है? बाल विवाह के रचनाकार का नाम बताना है। राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रमेश बख्शी या बालकृष्ण भट्ट। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है बाल विवाह। राधा कृष्ण दास की यह रचना है बाल विवाह। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, बालकृष्ण भट्ट। यह बाल विवाह जो रचना है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट की रचना है और इसी प्रकार एक रचना का नाम है दुखिनी बाला। दुखिनी बाला, जो कि दुखिनी बाला रचना का नाम है, जो कि राधा कृष्ण दास की रचना है। ठीक है, राधा कृष्ण दास की रचना का नाम दुखिनी बाला है और बाल विवाह है बालकृष्ण भट्ट की रचना। अगला क्वेश्चन है, पंचबाण निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? पंचबाण इनमें से किसके लिए पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त शब्द है? ऑप्शन है क्रोध, चांदनी, कामदेव या किरण। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, कामदेव। कामदेव को पंचबाण शब्द कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग होता है। और इसके अतिरिक्त इनके लिए जो कामदेव है उसका जो एक पंचशर है, इसे भी कामदेव का पर्यायवाची में कहा जाता है। और कुसुम वाण है, कुसुम वाण कामदेव का पर्यायवाची है। पंचबाण भी कामदेव का पर्यायवाची हो गया। और इसके अतिरिक्त होता है कामदेव का पर्यायवाची केतन और होता है मनमत। ठीक है, और प्रद्युम्न भी होता है, प्रद्युम्न यह भी कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो पंचबाण, मनमत, पंचसर, कुसुमवाण, केतन और प्रद्युम्न ये सब कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चांदी का पर्याय नहीं है? चांदी का जो पर्याय नहीं है, नहीं वाला बताना है। ऑप्शन है रजत, चंद्रहास, कलधौत, चंद्रप्रभा। राइट आंसर ऑप्शन बी है, चंद्रहास जो है यह चांदी
चांदी का पर्याय नहीं है। रजत चांदी का पर्याय है, कलदौत भी चांदी का पर्याय है, और चंद्रप्रभा यह भी चांदी का पर्याय है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मतलब ये कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है आपका चंद्रहास नहीं है चांदी के लिए, बल्कि चंद्रप्रभा है। चंद्रप्रभा जो है ये चांदनी का पर्याय होता है, ठीक है। चंद्रप्रभा जो है यह किसका पर्याय होता है? चांदनी का। जबकि रजत, चंद्रहास और कलधौत ये सभी चांदी के पर्याय हैं, ठीक है। रजत, चंद्रहास और कलधौत ये चांदी के पर्याय हैं, और जो चंद्रप्रभा है यह चांदनी का पर्याय होता है, ठीक है। ये किसका पर्याय होता है? चांदनी का। चंद्रप्रभा पर्याय होता है चांदनी का। चंद्रप्रभा, कौमुदी, ज्योत्सना यह सब चांदनी के पर्याय होते हैं, और चांदी का पर्याय है रजत, चंद्रहास और कलधौत। अगला क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन चंद्रहास ना होकर वह है ऑप्शन डी, चंद्रप्रभा, ठीक है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर किस युग के कवि माने जाते हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर किस युग के कवि माने जाते हैं? छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग या भारतेंदु युग? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं हिमतरंगिणी और हिमकिरीटनी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।